क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दो पार्ट हैं इसके, पहले m की वैल्यू मालूम करेंगे और नीचे वाले हिस्से में 3 रेशो दी हुई हैं, दोनों तरफ 3 3, और इसमें x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है। सबसे पहले हमने ये सवाल वैसे ही लिख दिया ए पार्ट में। तो सबसे पहले हम सवाल लिखने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनर प्रोपोर्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वालों को एक तरफ लिख देंगे। 6 और m को मल्टीप्लाई किया 6m हो गया, और 9 ओवर 4 को 6 ओवर 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 9 वैसे ही हो जाएगा। 5 का टेबल 4 तक पड़ा, 20 m की वैल्यू आ गई। ये दूसरा सवाल है। ये 3 प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं, ए मतलब 3 रेशोज़ हैं यहाँ पे भी और 3 रेशो हैं यहाँ पे भी। तो सबसे पहले डिवाइड की रकम ख़त्म करेंगे। डिवाइड में क्या है 4, 2 और 2। तो जो एलसीएम होगा इन सब का वो 4 होगा, बड़ी रकम। 4 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 2 के टेबल में भी। तो एलसीएम जब डिवाइड की रकम ख़त्म करते हैं तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सब नंबर का एलसीएम क्या है 4। तो हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4x हो जाएगा। 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9/2 को भी 4 से, इन सब के साथ 4 आ गया। अब क्या होगा 4x, 4 3 ज़ा 12, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18 हो जाएगी। इसी तरह 4 से 4 कटा, 15 बचा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 और ये 4y। अब ये जो है रेशोज़ कंपेयर करेंगे अलग अलग। ये जो दो शुरू की 2 रेशो हैं, इन 2 रेशो से कंपेयर हो गया। यहाँ पे आ गया 4x रेशो 12 और ये 15 रेशो 18। और इस साइड पे लास्ट की 2 रेशो इधर की और लास्ट की 2 रेशो इधर की कंपेयर हो गई। इधर की लास्ट की 2 रेशो 12 और 18 हैं और 18 और 4y हैं। तो रेशो को हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4x डिवाइड बाई 12 हो गया, 15 डिवाइड बाई 18 हो गया और 12 डिवाइड बाई 18 हो गया, 18 डिवाइड बाई 4y हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे इनमें कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पे कैंसिल करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 12 3 तक आता है और 3 के टेबल में 15 5 तक और 16 6 तक। इसी तरह यहाँ पे भी ये 2 के टेबल से 6 के टेबल से जाएगा। 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। तो 6 के टेबल में, और ये 4 2 के टेबल से जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइड बाई 3, 6 ओवर 5 और 2 ओवर 3, 9 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास ये बच जाएगा x डिवाइड बाई 3 और ये 5 ओवर y, 5 ओवर 6, और यहाँ पे ये बचेगा 3 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3 और 9 डिवाइड बाई 2y। यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 5 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2y 2 किससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो 3 है 9 से मल्टीप्लाई होगा। 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, 4 डिवाइड में चला गया, ये इसका आंसर आ गया। इन अ स्कूल ऑफ 1200 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 1200 स्टूडेंट्स हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट, जो रेशो है वो 1 और 15 का है। मतलब एक टीचर 15 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है रेशो के हिसाब से। आफ्टर सम टीचर्स, उसके बाद कुछ टीचर्स जो थे वो नए आए स्कूल में, उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। फिर उनका रेशो जो है वो 3 और 40 का हो गया। मतलब टीचर्स के ज्वाइन करने के बाद जो है वो रेशो कितना हो गया कि 3 टीचर्स 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उसके बाद हमने मालूम करना है कि ए पार्ट में कि स्टार्टिंग में जो टीचर्स थे वो कितने थे, और बी पार्ट में हमने मालूम करना है कि जो नंबर ऑफ़ टीचर्स थे ज्वाइन करने के बाद वो कितने हो गए बाद में, जो है बाद में सेकंड पार्ट में कि टीचर्स ज्वाइन करने के बाद टोटल टीचर्स स्कूल में कितने हो गए, न्यू टीचर्स जो आए थे उनको मिला के। लेट द इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर इज़ x। फ़र्ज़ कर लो जो इनिशियल नंबर ऑफ़ टीचर थे जो स्कूल में पढ़ाते थे उनकी तादाद कितनी थी x। तो हमें उन इनिशियल तादाद मालूम करनी है। जो टोटल टीचर ऊपर रखेंगे और स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने एक टीचर को मिल रहे हैं वो नीचे। टोटल स्टूडेंट 1200 थे और एक टीचर को 15 स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो 1200 को 1500 डिवाइड करेंगे 80। स्टार्टिंग में 80 टीचर थे स्कूल में, और फिर कुछ टाइम के बाद 80 टीचर्स में, मतलब 80 में कुछ नए टीचर आ गए। 80 में y प्लस हो गया, ये y जो है वो न्यू टीचर हैं। और रेशो यहाँ पे जो रेशो है वो टीचर रेशो स्टूडेंट्स का है। तो टीचर 80 प्लस y हो गए और स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, टीचर बढ़ गए लेकिन स्टूडेंट फिर भी उतने ही रहेंगे 1200। और उनका जो रेशो था अब वो ये हो गया 3 3 रेशो 40।
मतलब 3 टीचर 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। अब इसके बाद ये रेशो ख़त्म करेंगे तो डिवाइड में लिखा जाता है, तो सॉरी ये इनर प्रोपोर्शंस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये आप लोगों को पता है आउटर बाहर वाला नंबर बाहर से, बाहर वाली रेशो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, अंदर वाली अंदर से। तो ये 1200 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 80 + y मल्टीप्लाई होगा 40 से। तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर 3600 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कटा, और ये 4 वैसे ही रहेगा। अब ये 4 भी कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 36 4 के टेबल में 9 तक आता है, और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। तो 4 को 3600 से काटेंगे तो 90 आ जाएगा। हमने y निकालना है तो 80 प्लस का है, उधर जाके कि माइनस का हो जाएगा, 90 में से 80 चले जाएगा, तो y का आंसर कितना आ गया 10। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके लिए आप लोगों ने बच्चों जगह खाली छोड़नी है, एक पेज, वो जो है वो क्लास में करवाऊँगा। आप लोगों ने इतना काम करना है 9A का।